दूसरा झटका लेकिन ट्रंप अटल। प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। ये दूसरा झटका है जो डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। इससे पहले मुस्लिम देशों को बैन करने को लेकर कोर्ट ने साफ तौर से उनकी खिलाफत की थी और अब उनके करीबी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने इस्तीफा दे दिया है। रूस के साथ संदिग्ध संपर्क की वजह से फ्लिन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन के बारे में कहा गया था कि उन्होंने ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले अमेरिका में रूसी राजदूत से प्रतिबंधों के बारे में बातचीत की थी। इसे विदेश नीति का उल्लंघन माना गया था। यह न सिर्फ अमेरिकी विदेश नीति से जुड़े कानून का उल्लंघन था, बल्कि फ्लिन ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से भी कहा था उन्होंने प्रतिबंधों के बारे में कोई बातचीत नहीं की। माइक पेंस ने उनकी बातों पर यकीन करते हुए टीवी चैनलों के सामने जाकर कहा कि वो पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि प्रतिबंधों के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। पिछले हफ्ते कुछ अखबारों ने अमेरिकी खुफिया अधिकारों के हवाले से खबर दी कि प्रतिबंधों का जिक्र भी हुआ था और यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। मौजूदा घटना एक महीने के भीतर ट्रंप प्रशासन के लिए यह दूसरी बड़ी झटका है। पहले 7 मुसलमान बहुल देशों से आने वालों पर उनके लगाए प्रतिबंध पर अदालत ने रोक लगा दी और अब ट्रंप के बेहद करीबी समझे जाने वाले माइकल फ्लिन को भारी दबाव के अंदर इस्तीफा देना पड़ा है। ट्रंप के लिए यह भी बड़ी चुनौती होगी कि अब वो रूस की तरफ किस तरह का रुख अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे चुनाव अभियान के दौरान और फिर उसके बाद भी राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने रूस पर अमेरिकी चुनाव में दखल अंदाजी करने के आरोप को भी काफी हद तक नकारा था। साथ ही उन्होंने विदेश नीति और सुरक्षा मामलों पर एक करीबी सलाहकार खो दिया है। फ्लिन ने अपने इस्तीफे में कहा है कि उन्होंने ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही रूस के राजदूत के साथ कई बार टेलीफोनिक बातचीत की और उपराष्ट्रपति को उसके बारे में अधूरी जानकारी दी। फ्लिन के मुताबिक उन्होंने उपराष्ट्रपति से माफी मांग ली है और उन्होंने माफी को स्वीकार कर लिया है। देखा जाए तो हाल के दशकों में इतने कम वक्त में किसी नए प्रशासन के इतने उच्च अधिकारी के पद छोड़ने की मिसाल नहीं है। ऐसी खबरें भी आ रही थी कि फ्लिन ने उपराष्ट्रपति से माफी मांगी थी, लेकिन डेमोक्रेट्स उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आरोप लगने के बाद से ही ट्रंप प्रशासन इस पर खामोश था। यहां तक कि एक उच्च सलाहकार केलियन कॉनवे ने टीवी पर बयान दे दिया था कि फ्लिन को राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा विश्वास हासिल है। उसके बाद यही लग रहा था कि विवादों के बावजूद फ्लिन अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन उसके 1 घंटे के बाद ही व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने बयान जारी किया कि ट्रंप पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि व्हाइट हाउस के अंदर भी कई खेमे बन चुके हैं और सोमवार को 2 घंटों के अंदर दिए अलग अलग बयान कुछ हद तक उसकी पुष्टि कर रहे थे। माइकल फ्लिन चुनाव प्रचार के दिनों में ट्रंप के करीबी सहयोगियों में से एक थे, लेकिन यह मामला ऐसा था जिसमें देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने उपराष्ट्रपति को झूठा बयान दिया था और इसलिए इस पर खासा हंगामा मचा। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो प्राइम टाइम में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि झटके पर झटके लगते जा रहे हैं, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आखिर अटल कैसे रह पा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर सुष्मित कुमार हमारे साथ हैं, यूएस मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर सूरज सिंह जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुष्मित जी हमारे साथ उस वक्त भी थे जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, हमने उस पर भी बात की थी, अगर आपको याद हो तो। सुष्मित कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि ये जो इस्तीफा हुआ है इसके क्या मायने हैं और इसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ रहा है? क्या रूस और अमेरिका के जो रिश्ते हैं इस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? सर, ये देखिए, रूस अमेरिका का नहीं है, यह ट्रंप पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये बातें ये नहीं कि फ्लिन जानते थे और माइक पेंस और ट्रंप नहीं जानते थे। ट्रंप जानते हैं एक शुरू से। ये जो उन्होंने फ़ोन किए, इससे बात की थी एम्बेसडर से माइक फ्लिन, तो ट्रंप जानते थे
जी। वहाँ है कि FBI CIA वगैरह सारा रिकॉर्ड करता है, जो भी बात होती है, चाहे पुतिन से हो या वहाँ से एम्बेसडर से, जो भी, तो रिकॉर्डेड वर्जन पहले से ही है। और उन लोगों को कहा गया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो थी उस समय सेकंड, उस समय जेफ सेशन नहीं उनका हुआ था, चुना गया था, वो थी 27 साल से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में काम कर रही थी। वो इन्फॉर्म कर दी कांग्रेस और सीनेटर सबको कि ये बात किया था इन्होंने और क्या क्या उसमें कंटेंट था। तो उस समय से ही बात हो रही थी, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो पूरा रूस से मिले हुए हैं, रूस उनको ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है। ये है कि ट्रंप जिस समय इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन ले रहे थे, तो इनके रिपब्लिकन ओपोनेंट ने कुछ पैसा दिया, एक MI6 है जो कि हमारे IB के जैसा है ब्रिटेन में, उसके एक्स ऑफिसर को, तो इस पर ये डॉजियर बनाया है, एक दस्तावेज जी। कि कितना ये रूस से इसे मिला हुआ है। ट्रंप, ये फिल्म की बात नहीं है, कि उसमें सारा नाम है, सब कुछ है, वो पूरा जो है दस्तावेज इंटरनेट पर है। बजफीड जो है, बजफीड वो अक्टूबर के एंड में कर दिया था, वो कोई भी पढ़ सकता है जी। तो वो हुआ, वो सारा भी FBI वेरीफाई कर रहा है। FBI वो जो जब हुआ बजफीड वो कर दिया इंटरनेट पे, तो उसका जो राइटर था, बहुत बड़ा अफसर, ये था रिटायर्ड, वो चला गया अंडरग्राउंड, क्योंकि उसको पुतिन मरवा देता। तो उसमें हुआ कि जिस KGB अफसर से सारा वो इंफॉर्मेशन लेके दस्तावेज ये किया, तो उसका मर्डर हो चुका है रूस में कुछ 1-1.5 महीना पहले। तो FBI ने कांटेक्ट किया उस दस्तावेज के लिखने वाले को, वो वेरीफाई कर रहा है। तो ये अब ये हाल है कि चूंकि ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ ऐसी बात है जो कि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि दुनिया जाने। वो जो है तो ये क्या नहीं, तो क्या सुष्मित जी इसी वजह से ये इस्तीफा हुआ है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकी बताए जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी भी बताए जाते हैं, कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं। तो क्या इस्तीफा इस वजह से ही हुआ कि दबाव बढ़ रहा था और वो नहीं चाहते थे कि ये सारी जो बातें हैं ये किसी भी तरह से बाहर आए और उससे दबाव हमारे ऊपर बढ़े, मेरे ऊपर खासकर बढ़े? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रुख रशिया के लिए क्या है ये हर कोई जानता है। ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो इन पर ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप में। ये फ्लिन वगैरह हैं, साइड जो ये हैं इनका ये। सो डोनाल्ड ट्रंप में अगर सारा वो प्रूफ कर देता है तो रिपब्लिकन पार्टी इम्पीच करके इनको हटाएगा, जो कि होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर इस वक्त अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ही हटाया जा सकता है तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सूरज सिंह जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में, सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने जो इस्तीफा दिया है, ट्रंप के नजदीकी माने जाते हैं, उसके बावजूद इस्तीफा जो देना पड़ा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या इसका असर पड़ने वाला है ट्रंप के प्रशासन पर? जो 1799 में बना उसके अनुसार अगर कोई भी प्राइवेट सिटीजन किसी फॉरेन कंट्री से नेगोशिएट नहीं कर सकता है। और इन जो दिसंबर में बात की थी माइकल फ्लिन ने, उसमें उन्होंने रशियन एम्बेसडर को ये अश्योरेंस दी थी कि जो सैंक्शन लगी हुई है यूक्रेन के बारे में, तो उनको लिफ्ट कर लिया जाएगा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एश्योरेंस थी। जब वाइस प्रेसिडेंट ने पूछा कि क्या ऐसी कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ उनको क्रिसमस ग्रीटिंग्स वगैरह एक्सचेंज की थी, जो बात अपने आप में झूठी थी, जिसको वो माइकल फ्लिन खुद अपने रेजिग्नेशन लेटर में कह रहे हैं, आई गेव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। जी। तो ये अपने आप में एक प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट माना जाता है। सवाल ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनको किस तरह से लेता है। इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कोई खतरा नहीं है। तो ये इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया कि ट्रंप हटा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप एक बहुत ही समझदार, प्रूडेंट, बहुत मजे हुए बिजनेसमैन है। उनको पता होता है कि कब किसके साथ रहने पर ठीक रहेगा और कब किसको जाने के लिए कहा जाए। तो उनकी, और ये आर्मी के जनरल रहे हैं फ्लिन, कोई मामूली आदमी नहीं है। और दूसरा, उन्होंने जनरल कैलोग को इनकी जगह नॉमिनेट किया अभी एक्टिंग ग्रुप में जी। तो ये सारी एक व्हाइट हाउस में जैसे अब टीम बन रही है, और उसमें अगर कोई प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट आता है, खासतौर से लोगन एक्ट का वायलेशन है, ठीक है, तो अगर ये नहीं करते तो डेमोक्रेट्स इन पे बहुत ज्यादा दबाव डालते।
इससे पहले कि वो दबाव डालते उन्होंने ठीक है। resignation से तो मांग लिया। सूरज जी, आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या इससे रूस के साथ जो रिश्ते हैं उसको लेकर कोई असर पड़ सकता है? क्या ट्रंप के लिए अब ये चुनौती हो सकती है? क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तमाम जो खबरें थी, जो रिपोर्ट्स भी पढ़ पा रहा था, उसमें ये साफ तौर से आ रहा था कि अब ट्रंप के लिए भी ये चुनौती हो सकती है कि वो रशिया के साथ अपने संबंध कैसे रखें जब ये मामला सामने आ गया है। बहुत ज्यादा सतर्क रहेंगे इस बारे में कि उनके जो रशिया से संबंध है वो किस प्रकार से देखे जा रहे हैं जी। क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले एक बात और थी, राष्ट्रपति बनने के बाद ही इज अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो अगर वो उनका नरम रुख होगा रशिया के प्रति तो ये चीज रिपब्लिकन पार्टी भी पसंद नहीं करेगी, तो फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी कोई उनके हटने का या इम्पीचमेंट का ऐसी कोई तैयारी नहीं है। ठीक है, तो सुष्मित जी से इस पर हम जवाब ले लेते हैं। सुष्मित जी, आप कह रहे थे कि इम्पीचमेंट हो सकता है और हटाए जा सकते हैं, जिसको लेकर अभी ऐसा लगता नहीं है। तो आप जो ये बात कह रहे हैं सर, उसका आधार आपको क्या लगता है? आप किस वजह से इस बात को कह रहे हैं? देखिए, फ्लिन का रिजिग्नेशन एक छोटा मोटा एक्ट है, ये बड़ा नहीं है। मेन है कि डोजियर जो है तैयार किया है ब्रिटिश MI6 का, उस पर FBI ये कर रहा है इन्वेस्टिगेशन। और उस इसमें डोजियर आप पढ़ सकते हैं बजफीड में पूरा, कि उसमें सारा है कि कैसे कैसे ये किए, क्या वीडियो से पुतिन ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सारा चीज़ है। तो इनफैक्ट जिस समय इलेक्शन हो रहा था उस समय जॉन मैकेन है सीनियर सीनेटर जी। वो ब्रिटेन जाके अपने से एक रिपोर्ट वो कॉपी लिए और आके FBI को दिए हैं उस समय इलेक्शन के जस्ट 1-2 दिन पहले। तो FBI के पास सारा रिकॉर्डिंग था, ये नहीं है कि झूठ बोलने की बात। माइक फिल्म जो बोले कि झूठ बोल रहा है, इसी बात नहीं है। FBI के पास सारा रिकॉर्डिंग है। जो ये बात किए माइक फिल्म एम्बेसडर से, वो एक्चुअली यूक्रेन का सैंक्शन नहीं था। वो था कि उसी समय जिस दिन ये 2-3 दिन बात किए थे, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन एडिशनल कुछ और सैंक्शन लगाने की बात कर रहा था, जो कि लगा भी 2-3 दिनों में। वो चूंकि रसिया जो है उस इलेक्शन में इंटरफेयर किया, वहाँ पे वो रिपब्लिकन पार्टी का भी हैक किया, कंप्यूटर और डेमोक्रेटिक पार्टी का भी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का कोई भी चीज़ वो पब्लिक को नहीं दिया, रिपोर्ट न्यूज़ में नहीं आई। लेकिन रसिया जो है केवल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो गलत सलत था ईमेल, वो सारा खोल दिया। तो उसका जो है उस पर जो एडिशनल सैंक्शन, कुछ और सैंक्शन जो लगाने की बात चल रही थी, उसके बारे में माइकल फिन ने बात की है। ये यूक्रेन की नहीं है। तो ये जो है ये FBI के पास रिपोर्ट, ये रिकॉर्डेड वर्जन है, ये नहीं कि ये जाके झूठ बोल दिया माइक पेंस को। रिकॉर्डेड है वो, क्योंकि सारा रिकॉर्ड यहाँ भी अगर कोई आप और हम यहाँ मान लेते हैं पाकिस्तान एम्बेसी से बात करेंगे तो रिकॉर्ड करेगा यहाँ। ये हम लोग का ये IB और ये CBI, तो वहाँ ये रिकॉर्डेड है इनका कि क्या क्या बात की है, हर एक चीज है। इसका मतलब झूठ बोलने वाली जो बात कही जा रही है वो गलत है। वो केवल रिजिग्नेशन की एक्सेप्ट करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए। लेकिन सारा रिकॉर्डेड है। तो ये झूठ बोलने के बाद ये जब प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि ये नहीं होता, ये हुआ कि 20 तारीख को जो ओथ लिए उसी दिन, उसी के 1-2 दिन पहले सैली इट्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की हेड थी एक्टिंग टेम्पररी, वही सारा पेपर लेके सारे सीनेटर और सीनियर कांग्रेसमैन को दे दिए। उसके बाद से ही ये आया है। अगर वो नहीं देती तो रिपब्लिकन पार्टी बैठ जाता, कुछ नहीं होती। सूरज सिंह जी, आपने सुना, सुष्मित कुमार जी हैं, US मामलों के जानकार हैं, वो तमाम बातें बता रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहती हैं और इसलिए झूठ बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता? उनका ये कहने का मतलब है। आप क्या इस बात से सहमत हैं? आपका कोई और पक्ष है सर? नहीं है, इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखिए। ये डोसियर और जो दूसरी बातें हैं अभी कोई कंफर्म्ड नहीं है। ये बात ठीक है कि जो भी बात हुई वो FBI रिकॉर्ड करती है, लेकिन यहाँ जो समझने लायक बात यह है कि व्हाइट हाउस में 2 खेमे, 2 ब्लॉक बन गए। एक है करियर सिविल सर्वेंट जो हमेशा चलते रहते हैं, जैसे अपने यहाँ सिविल सर्वेंट है, और एक है ट्रंप के अपॉइंटीज जो वो सीधे अपने ला रहा है, जिसका वाशिंगटन से कुछ भी पहले संबंध नहीं था। तो अगर सपोज करो कोई पॉलिटिशियन अपने लोगों को लेके आ जाता है, तो जो सिविल सर्वेंट है जो अपनी सोच रहे थे कि हर बात में उनको कंसल्ट किया जाएगा, वो अपने आप को बहुत ज्यादा इग्नोर फील कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं वहां के व्हाइट हाउस के, उन्होंने ही ये इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि ये ठीक कह रहे हैं कि हर एक बात रिकॉर्ड की जाती है,
बिल्कुल। लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है ये डिपेंड करता है कि वहां की ब्यूरोक्रेसी कैसी है, क्योंकि ये बात FBI दबा भी सकती थी। हाँ। तो उसमें जो सिविल सर्वेंट, वहां के जो करियर सिविल सर्वेंट है, हाँ। वो एक्सपोज करना चाहते हैं कि जितने ये इसके डोनाल्ड ट्रंप के, ठीक है, तो एक्सपोज करने की आप बात कर रहे हैं सूरज सिंह जी, साफ तौर से ये बात तो निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को झटके पर झटका लग रहा है, लेकिन अमेरिकन जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्होंने 680 लोगों को अरेस्ट किया है और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे उनकी वाहवाही की है, उनकी पीठ थपथपाई है और यह साफ तौर से कहने की कोशिश की कि जो गलत कामों में हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने 680 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। ट्रंप ने क्रिमिनल्स के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि हमारा मकसद गलत लोगों की एंट्री रोकना है। बता दें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मुसलमानों की ज्यादा आबादी वाले 7 देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री पर हाल ही में बैन लगाया था। कोर्ट ने इस फैसले को सस्पेंड कर दिया था। इसके खिलाफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपील की। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने हाल में चलाए गए रेगुलर कैंपेन के तहत ये गिरफ्तारियां की हैं। अरेस्ट किए गए लोगों में 75% कई तरह के क्राइम में दोषी थे। HSD ने कहा है कि क्राइम करने वाले इस इमिग्रेंट्स के पास दस्तावेज नहीं थे। बता दें कि व्हाइट हाउस के एक टॉप ऑफिशियल ने कहा था कि ट्रंप अमेरिकी लोगों के हिफाजत के लिए इमिग्रेशन से जुड़े नए नियम जारी कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने इमीडिएट क्रिमिनल्स के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान का बचाव किया है। ट्रंप ने कहा है कि हकीकत में वो अपनी टीम के साथ जबरदस्त काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं, बहुत शातिर क्रिमिनल्स हैं। कुछ का तो रिकॉर्ड बेहद खराब है। हम उन्हें बाहर कर रहे हैं। ये वही काम है जो मैं कहता हूं, करता हूं। ट्रंप ने यह बात कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से कही। यूएस राष्ट्रपति के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के हिफाजत के लिए पॉलिसी को शिद्दत के साथ फॉलो कर रहा है। दूसरे देश भी इस परेशानियों से जूझ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम पूरी तरह अपने दरवाजे खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग आएं, लेकिन हम गलत लोगों को आने की इजाजत नहीं दे सकते। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। सुष्मित जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जो कार्रवाई की उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और इसीलिए क्या कहना चाह रहे हैं, आप कुछ समझ पाए इस बात से? देखिए, वहाँ पर हमारे यहाँ जैसे बांग्लादेश से आए हुए हैं, हाँ। वहाँ मेक्सिको के थ्रू जो है वहाँ 1 करोड़ 10 लाख है इलीगल, तो उन लोगों को हटा नहीं सकता है, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख को निकालना, पहले पहचान करना, निकालना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इमिग्रेशन वहाँ जो अभी ये चल रही है रेस, ये बहुत छोटी बात है। मेन है कि वो H1B अगर किए तो हम लोग जो है इंडिया को IT इंडस्ट्री को बहुत बड़ा घाटा होगा, और ऐसा घाटा होगा नहीं। लेकिन सुष्मित जी, इसमें जो 680 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है उसमें कुछ ज्यादातर लोग बताए जा रहे हैं कि एक विशेष समुदाय से हैं, जिनका संबंध एक तरह से कहा जा रहा है, कथित रूप से कहा जा रहा है कि आतंकवाद से भी है, और इस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। देखिए, आतंकवाद से किसी का नहीं है। 600 ये जो है वो माइनर भी कोई क्राइम किया तो उसको अरेस्ट कर लिया। तो आज जज जो 3-0 से जो इनको ये दिया इनके अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के, तो उसमें था कि उन लोगों का कहना था कि ये 7 कंट्री का जो ये किए हैं उसमें कोई भी एक जाके यूएस में टेररिस्ट एक्ट नहीं किया है। ठीक है, वो भी कारण दिए हैं। वो 7 कंट्री में कोई नहीं गया कहाँ से? पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से जी। तो इस पर क्यों कर रहे हो? तो इसीलिए उन लोगों ने इनको हराया, इनके अगेंस्ट में दिया है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को लेकर किसी तरह की बात नहीं है, तो इस डिबेट में ये निकलकर सामने आया। सर, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सूरज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर आधे घंटे तक बने रहने के लिए। तो साफ तौर से अटल हैं अब भी डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों पर, लेकिन झटकों पर झटके लग रहे हैं, और ये झटके कहीं डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर भारी ना पड़ जाएं। दीजिए इजाजत। जय हिंद।